नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वर्तमान में जीने के लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है और जीवन में शांति पाने के लिए अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, क्रोध जीवन का सबसे बड़ा जंजाल है। क्षणिक क्रोध जीवन को तबाह कर देता है। इस क्रोध पर काबू रखिए। जिसने जीवन को समझौता करना सीख लिया ना साथियों, वो संत हो गया। और संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बहुत मक्खन की तरह होता है। जीवन इसी तरह से जिए तो जीवन में सुकून रहेगा, शांति रहेगी। नमन साथियों। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है। गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव
सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 17 जून 2023 से शनिदेव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। 17 जून 2023 को 4 महीना 17 दिन के लिए शनिदेव वक्र ही हो रहे हैं, तो वृषभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। 9वां भाव धर्म का है, पिता का है, कंसल्टेंसी का है, उच्च शिक्षा का है, लंबी यात्राओं का है, देश विदेश की यात्राओं का भी है। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति है, जीवन का लक्ष्य है। 10वां भाव में विराजमान शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है वहां पर, और सच नामक पंच महापुरुष योग में भी है, और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध भी है। और 10वां भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी सिंह राशि चतुर्थ भाव पे, तीसरी पूर्णदशी द्वादश राशि, द्वादश भाव मेष राशि, दसम पूर्णदशी सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर है। शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध किसी भी रूप में मणिकांचन योग बनाता है, और शनिदेव का यह वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए परिशुद्ध दृष्टि हो जाती है। तो फुल ऑफ चैलेंज भी होंगे और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देंगे। चैलेंज ये देंगे कि भाई नैतिकता का दामन पकड़ो, लेना नहीं देना भी सीखो, अपनों की रिश्तों की कदर करो, पवित्रता रखो, परिशुद्धता रखो, किसी के साथ कोई दगा नहीं। और अपॉर्चुनिटी धन की अद्भुत बहार होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, कामकाज में अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति का त्रिकादश संबंध है। और वृषभ राशि वालों के लिए शुभता का संकेत बहुत अच्छा दे रहे हैं। बस थोड़ी सी पवित्रता, अपनों के रिश्तों की कदर, संभव हो तो किसी का भला करना, बुरा मत करना, क्योंकि शनिदेव आपको देने के लिए तैयार बैठे, और शनिदेव कर्म फल दाता है। यदि किसी का बुरा करोगे तब फल नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि दुगने साहस के साथ कार्य में जुटेंगे और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। सोचा भी नहीं होगा वो सफलता मिलेगी, लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, परंतु अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध से आपको बचना होगा, क्योंकि कर्मफल दाता शनि अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंध स्वीकार नहीं करेंगे। और इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। घर परिवार के पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सजग रहना होगा। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी, सावधानी बहुत जरूरी। कारोबार संबंधी, कामकाज संबंधी, धन संबंधी परेशानियों में बहुत कमी आएगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन की प्राप्ति के अच्छे योग, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, आय पक्ष सुदृढ़ होगा, मनोनुकूल नौकरी में प्रमोशन है, लेकिन थाली में परोस के नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष भी करना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय फुल ऑफ चैलेंज है, मैं मानता हूं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। काम बनेंगे, धन आएगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो
प्रॉपर्टी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, अवसर बहुत अच्छे आपके पास में, क्योंकि दसम भाव में विराजमान, कर्म के प्रति जबरदस्त कर्मठता आएगी, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा, कामकाज के नए अवसर आपके सामने रहेंगे। चलिए दृष्टि की चर्चा करते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे भाई शनिदेव की दृष्टि ठीक नहीं, लेकिन इस समय शनिदेव की दृष्टि बहुत उत्तम फल प्रदान करती है। जहां बैठते वो तो वृद्धि करेंगे करेंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां भी, क्योंकि बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है, तो दृष्टि में बहुत अद्भुत परिशुद्धता आ गई है। तीसरी पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव मेष राशि में विराजमान बृहस्पति को देखेंगे और अपना शिष्य, शनिदेव के शिष्य हैं राहुदेव, उन पे भी उनकी दृष्टि रहेगी। शनिदेव और बृहस्पति देव की युति एक साथ बैठना बहुत योगकारक होता है। शनिदेव और बृहस्पति देव के ये त्रिकादश संबंध मंगल कार्य संपन्न कराएगा। वृषभ राशि वालों को दृष्टि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। समाज परिवार में मांगलिक और सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं तो धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके कोई पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। ग्रीन कार्ड हो गया, परमानेंट वीजा हो गया, कोई टेंशन है तो उससे मुक्ति मिलेगी। आयात और निर्यात के काम विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। सरकार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। पूंजी निवेश के नए अवसर मिलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। पुराने मित्र, रिश्तेदार और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा। संपर्क सूत्रों की बढ़ोतरी होगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये तीसरी दृष्टि संकेत रही। अब सप्तम दृष्टि की बात करते। दसम भाव में मूल त्रिकोण राशि और ससनामक पंच महापुरुष योग में विराजमान शनिदेव सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे। चतुर्थ भाव आपका सुख है, आपका निजी परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आ रही विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कार्य स्तर पर सहकर्मियों और बॉस के साथ संबंधों में सुधार होगा। आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है तो लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद सौदों में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक मसले संतुलित रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आप जमीन खरीद सकते हैं, किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा भी कर सकते हैं। मात्र पक्ष मजबूत होगा। कामकाज को लेकर जो व्यर्थ की उठापटक है, भाग दौड़ है, उसमें कमी आएगी। यह सप्तम दृष्टि कह रही हो। दसम दृष्टि है सप्तम भाव पर। दसम भाव में विराजमान शनिदेव दसम दृष्टि से सप्तम भाव देखते हैं। और सप्तम भाव आपका कामकाज है, आपका कारोबार भी है, आपका व्यवसाय भी है, साझेदार भी है और विवाह भी है और डेली इनकम भी है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस समय कामकाज, कारोबार, कैरियर के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य में किया गया इन्वेस्टमेंट शुभ फल संकेत दे रहा, परंतु पारिवारिक सदस्यों, जीवन साथी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं हो, ये आपको निभाना पड़े। तर्क वितर्क पारिवारिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, कारण क्या होगा? रिश्तों में परिशुद्धता नहीं रहने की वजह से ऐसा हो सकता है। यदि आप शादीशुदा है तो रिश्तों की कदर करें। निजी संबंधों को लेकर बहुत पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है। लेकिन धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। अब विशेष सावधानी क्या है? वृषभ राशि वालों, यदि आपके जन्मांग में आपकी दशा, अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, शनिदेव जन्म कुंडली में 6, 8, 12 के समय है, या नीच अवस्था में से, या प्रतिकूल ग्रहों से दृष्ट है, तो जो बातें मैं बता रहा हूं, इन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आए, अपने निर्णयों पर अडग रहे। जिदबाजी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप ठीक काम करें तो निर्णय पर अडग रहे। कार्यस्थल पर अधिकारियों के प्रति बैर भाव नहीं रखे, बैक बाइटिंग नहीं करें। सहकर्मियों के साथ काम को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचे, सफलता जरूर मिलेगी जैसा आप करें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। सरकारी नियमों का पालन करें। परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। और अपनों से बात करते समय संवाद शैली पर विनम्रता चाहिए। अपने अच्छे कार्य और अच्छे कार्यों की परिचर्चा और प्रशंसा स्वयं ना करें, इससे आपका सामाजिक विरोध बढ़ जाएगा। कोई पुरानी बीमारी आपको है, उसे इन्फेक्शन से बचना होगा, जैसे श्वास है, फेफड़े है, किडनी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसले को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। यह विशेष सावधानी है। उपाय क्या है? क्योंकि 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्री होंगे, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाए और पीपल के वृक्ष के नीचे भी सरसों का तेल का दीपक जलाए। सूर्य उदय शनिवार, रविवार को नहीं जलाए, ध्यान रखिएगा। हर रोज जलाए लेकिन रविवार को नहीं जलाए। और
हर रोज नहीं जलाते, कम से कम शनिवार को जरूर है। लेकिन अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, हर रोज या शनिवार के दिन उड़द का दरदरा आटा, श्रद्धानुसार तिल, बाजरे का दरदरा आटा, शक्कर मिलाकर चींटियों को डाल दी। ये उपाय सूर्य उदय के समय करिए, थोड़ा सा उससे पहले करिए या सूर्यास्त के आसपास करिएगा। ये उपाय करने से 4 महीना 17 दिन कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कैसे विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन मैं करूं कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार फल प्रदान कर रहे हैं, तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। अवश्य मैं आपसे संपर्क करूंगा। मित्रों और साथियों, मैं प्रजापिता ब्रह्मानी हूं, नए हथेली में सरसों होगा, तो मैं एक प्रयास करता हूं, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। हाँ, एक निवेदन जरूर है आप लोगों से कि जो भी फोन उठाएगा वो आपसे जरूर कह सकता है कि भाई दाती महाराज से बात करनी है तो गायों को चारा दीजिए। मेरे जीवन का लक्ष्य गायें हैं, मैं गायों के लिए अब जी रहा हूं और गायों की सेवा में से आपको समय चाहिए तो गायों की सेवा तो आपको करनी होगी। आप गौशाला में चारे की व्यवस्था जरूर करें साथियों, ये मेरे पे उपकार होगा आपका। मेरी गौ माता भूखी नहीं रही है, मैं रात दिन यही प्रयास करता हूं। आप सभी से निवेदन कि गायों की सेवा करें। आपके आसपास जहां भी है वहां भी गायों को चारा दीजिए। जरूरी नहीं कि मेरी गौशाला कोई दे, वहां भी आप चारा दीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए एक उत्तम उपाय और बता रहा हूं कि शनिवार के दिन कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं, गरीब को भोजन जरूर कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये उत्तम उपाय है आपके लिए। मित्रों साथियों, कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा है, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है। इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।